हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उन छात्रों के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं जो एमपी बोर्ड से कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय से पेपर देने जा रहे हैं। दोस्तों, उनके लिए यह छठवां एवं अंतिम वीडियो होगा, जिसमें 3 सही जोड़ियों को और 3 और 4 अंक के आईएमपी क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मात्र दोस्तों ये 5 से 7 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए और लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आइए पहली जोड़ी लेते हैं। दोस्तों, इसमें आपका एक साइड में स्थानापन्न वस्तुएं, तो हमें पता है स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है, तो वे वस्तुएं होती है जो हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो मिल जाएगा उसका स्थानापन्न वस्तु मिलेगी चाय तथा कॉफी। और पूरक वस्तुएं तो दोस्तों जो एक साथ प्रयोग होती है तो ये स से मिल जाएगा कार व पेट्रोल। तीसरा है दोस्तों मूल्यह्रास, तो ह्रास है दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन व्यय। इसका मतलब ये मिल जाएगा आपका क से। फिर है दोस्तों अंतिम वस्तुएं, तो अंतिम वस्तु अंतिम उपभोक्ता, तो इसमें दोस्तों आपको कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, अंतिम से अंतिम शब्द मिल रहा है, आपको हिंट मिल जाएगी अंतिम उपभोक्ता। फिर किन्स का आय विश्लेषण हो जाएगा दोस्तों, तो ये अल्पकालीन होता है, तो ये ग से मिल जाएगा। फिर इसके बाद है निवेश, निवेश होता है भौतिक पूंजी स्टॉक, तो ये मिल जाएगा आपका 10 से भौतिक पूंजी स्टॉक। और भारतीय अर्थव्यवस्था, हमें पता है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, तो मिल जाएगा ये लास्ट वाला मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें दोस्तों दीर्घकालीन छूट गया है। अभी हमें दूसरे साइड में दोस्तों एक ज्यादा दिया रहेगा या कभी 2 भी ज्यादा दिए रहेंगे या कभी बराबर रहेंगे दोस्तों। तो आइए हम अगली जोड़ी पे चलते हैं दोस्तों। और दूसरी जोड़ी है हमारी कि नंबर 1 में है वस्तु की मांग गुना कीमत। तो दोस्तों ये वस्तु की मांग गुना कीमत जो होती है दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी औसत आगम। दोस्तों क्या होगा? औसत आगम, तो ये मिल जाएगा आपका 10 से औसत आगम से। फिर दीर्घकाल में पूर्ति वक्र, तो दोस्तों ये अधिकतम लोचदार होता है, तो दूसरा मिल जाएगा आपका अधिकतम लोचदार माने क से। फिर है दोस्तों आपका तीसरा है कि फर्म का संतुलन, तो संतुलन का मतलब है दोस्तों जहां पे एमआर और एमसी दोनों बराबर होती है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपकी एमआर इज इक्वल टू एमसी, फर्म का संतुलन से मिल गया। फिर दोस्तों चौथा है कि आपका दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण, तो हमें पता है दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण पूर्ति के द्वारा होता है और अल्पकाल में मांग के द्वारा। फिर दोस्तों कुल आगम, तो ये आपका पांचवा कुल आगम मिल जाएगा कीमत गुना मात्रा, माने कुल आगम का मतलब है तो कुल कमाई कितनी हुई, तो हमने कीमत है और कितनी मात्रा बेची, तो ये कुल आगम हो जाएगा स से, कीमत गुना मात्रा। फिर दोस्तों छठवा है कि मछली पालन, तो हमें पता है कि मछली पालन ये जो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कृषि से संबंधित है, तो ये मछली पालन आपका मिल जाएगा दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र से। और फिर राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान, तो हमें पता है राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान होता है तृतीय क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र का, तो द्वितीय क्षेत्र आपको कंफ्यूजन करने के लिए एक ज्यादा दिया है, तो ये हो जाएगा आपको मिल जाएगा दोस्तों ये 7वां वाला मिल जाएगा राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान, ये तृतीय क्षेत्र ब से। तो आइए दूसरी जोड़ी भी हो गई हमारी, तीसरी जोड़ी पे चलते हैं। दोस्तों ध्यान से आप इसको लिख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है इसमें से बहुत सारे आपके एग्जाम में आ जाए जोड़ी में। तो पहला है मूल्यह्रास, तो वही दोस्तों मूल्यह्रास मिलेगा आपका, यह है आपका प्रतिस्थापन व्यय। फिर है एपीसी ऑब्लिक औसत उपभोग प्रवृत्ति, तो इससे अ से मिल जाएगा सी ऑब्लिक वाई। फिर है दोस्तों तीसरा जो है आपका फर्म का साम्य, तो वही फर्म का साम्य एमआर बराबर एमसी, दोनों बराबर रहेंगे। फिर एनएनपी, तो ये हो जाएगा दोस्तों नेशनल जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। फिर है दोस्तों पांचवा है समष्टि अर्थशास्त्र, तो योगात्मक अर्थशास्त्र को कहते हैं। फिर है छठवा है दोस्तों आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति, तो ये हो जाएगा 1 - एमपीसी। और दोस्तों फिर लास्ट में आपका बचा है
की एक किताब है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब किन्स और एडम स्मिथ बचा है, तो सर ये है किन्स की। किसकी है दोस्तों? ये है बुक्स किन्स की है, एडम स्मिथ की नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशन यदि दिया रहेगा दोस्तों, आपको एग्जाम में आ सकता है, तो फिर देखना वो एडम स्मिथ की है। फिर आइए दोस्तों, अब हम 3 और 4 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको बताने जा रहे हैं, और आप इसकी तैयारी करके परीक्षा देने जाइए दोस्तों। आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाने वाला है दोस्तों। आपको पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और यदि दोस्तों आपको मेरे इन 6 वीडियो से आपके अध्ययन में कोई भी आपको मदद मिली है, तो दोस्तों गुरु दक्षिणा में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और एक और खुद तो आप करोगे ही दोस्तों, और एक और गुरु दक्षिणा है कि आप एक और सब्सक्राइब कीजिए, चाहे वो आपके परिवार से हो या दोस्तों से कर दीजिए दोस्तों। मैं सभी को निःशुल्क वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं ताकि आपकी मदद हो सके दोस्तों, और आगे भी करवाते रहूंगा, आगे आपके आने वाले भाई बहनों के लिए भी। तो दोस्तों आपको 2 सब्सक्राइब जरूर करना, यही मेरा आपके लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगी। तो दोस्तों आइए, पहला प्रश्न आपको क्या देख के जाना है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। दूसरा दोस्तों, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर। तीसरा प्रश्न है तटस्थता वक्र की मान्यताएं दोस्तों। सरकारी बजट के उद्देश्य, चौथा प्रश्न, या बजट के उद्देश्य एक ही होगा। फिर दोस्तों पांचवा, प्रत्यक्ष कर के गुण। छठवां दोस्तों, मुद्रा की प्रमुख कार्यों, मुद्रा के प्रमुख कार्यों को संक्षेप में समझाइए। और सातवां प्रश्न, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक दोस्तों। आठवां प्रश्न, बजट लाइन वो बजट सेट में अंतर। नौवां प्रश्न, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर। 10वां प्रश्न देख के जाना है दोस्तों आपको, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। और चाहे तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर भी देख के चल जाना। फिर है दोस्तों 11वां प्रश्न, भुगतान संतुलन की असमानता को दूर करने के उपाय। 12वां, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर। 13वां प्रश्न है दोस्तों, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या। 14वां प्रश्न, लागत वक्र यू आकार का या यू आकार के क्यों होते हैं। 15वां प्रश्न है दोस्तों, बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर। 16वां प्रश्न, मांग के नियम की मान्यताएं। 17वां प्रश्न है दोस्तों, उत्पत्ति राशि नियम लागू होने के कारण। और 18वां प्रश्न, बजट निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। 19वां प्रश्न, राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर। 20वां प्रश्न दोस्तों, एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुण का वर्णन कीजिए। और 21वां प्रश्न, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर। 22वां प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। 23वां प्रश्न दोस्तों, स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तुओं में अंतर। 24वां प्रश्न, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर। 25वां प्रश्न देख के जाना है दोस्तों आपको, राष्ट्रीय आय का महत्व। 26वां, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित या निषिद्ध कार्य। और 27वां, अतिरिक्त मांग को ठीक करने के उपाय। और 28वां प्रश्न दोस्तों, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर। 29वां प्रश्न देख के जाना दोस्तों, पूंजी खातों की मदों को समझाइए। और 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, प्रोफेसर किन्स के रोजगार सिद्धांत की विवेचना कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपको बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए अग्रिम में दोस्तों।